अगला सवाल है, यहां पर बाकी देशों के भी तो लोग मौजूद होंगे, उन देशों का क्या हुआ? उन देशों के बारे में अलग अलग तरीकों से जो हमने जानकारी हासिल की, यह भी जानकर हैरत होगी कि भारत को थोड़ी देर के लिए हटाइए, बांग्लादेश के अधिकारी अपने बच्चों को ले जाने के लिए वहां पर मौजूद हैं कि उनको कोई मुश्किल हालात ना हो। नाइजीरिया के अधिकारी मौजूद हैं, और तो और अफगानिस्तान के अधिकारी, यानी चाइना, अमेरिका, इनका छोड़ दीजिए। हम तो नाइजीरिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, उनके भी एम्बेसीज के अधिकारियों की मौजूदगी है वहां पर। फिर क्या दिक्कत है भारत के अधिकारियों की मौजूदगी? और जो 4 मंत्री जा रहे हैं, एम्बेसीज तो पहले से, अधिकारी वहां पर पहले से है, तो क्या वो सिस्टमेटिक चीजें नहीं चल रही थी, या ध्यान हमारा चुनाव पर रहा? और चुनाव नहीं जीतेंगे तो हमें पता है हम सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सत्ता में बने रहिए और उसके लिए ही पूरा ढांचा तैयार कीजिए। रात में बैठक, सुबह प्रचार, सुबह प्रचार, रात में बैठक, इसी तरीके से निर्णय लेते रहिए। और भारत के टेलीविजन मीडिया के भीतर में जो सच निकल कर आएगा, उसमें बच्चों के दर्द को छुपा डालिए, बच्चों और परिजनों की जो रुदन है उसको आप छुपा डालिए। लेकिन इस दौर में टेक्नोलॉजी है, तमाम जानकारियां निकल कर आ रही है। वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने कभी कल्पना की थी कि इन परिस्थितियों में उन्हें रहना पड़ेगा? ये जो सवाल उठता है कि वो पढ़ने क्यों चले गए, तो इस देश के भीतर में आप उसी कीमत में इंफ्रास्ट्रक्चर दे दीजिए उन्हें। कौन जाएगा पढ़ने के लिए? कौन अपने माँ बाप घर को छोड़कर चला जाएगा? इस सवाल का जवाब हमें देश के भीतर खोजना है। इस देश की मजबूती या इस देश की जो भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति हो, या फिर देश में देसी मिजाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की सोच हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, सबसे ज्यादा खर्च इस दौर में भारत के भीतर में किया गया है तो वह सड़कों को बिछाने को लेकर किया गया है। जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, एजुकेशन को लेकर नहीं किया गया।